ये है दिल्ली दर्पण। जो पुराने कार्यकर्ता थे किसी टाइम में कांग्रेस के, वो अब उनमें नहीं है, कांग्रेस में जान नहीं है कांग्रेस में। और बीजेपी के कांग्रेस में और कांग्रेस के आम आदमी में। ये तो जनता को इफेक्ट पड़ता है इन चीजों से कि नहीं पड़ता? क्यों ना पड़ेगा, पड़ेगा। सब कुछ बेकार है। जब से प्रीति मैडम आई है इन्होंने कुछ भी काम नहीं करवाया, सिर्फ वोट लेने आई यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने झांक के देखा क्या हो रहा है मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर क्या हो रहा है। वोट ले आते हैं फिर ध्यान नहीं देते। पानी नहीं आता। हाँ, पानी नहीं आता, गंदा पानी आ रहा है। शाम के टाइम में पानी इतना गंदा आता है जिसका कोई ठिकाना ना। पानी आ रहा है, सुबह के टाइम में बढ़िया आ रहा है। और ये आपके सामने ये पार्क है, ये देख लो। इसका यहाँ पेशाब लैट्रिन फलाना ढमका कमी इसमें हम लोगों की भी है, ये ना कि हम लोगों की नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार हम लोग इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है मैं सीमापुरी विधानसभा में आ गया हूं और सीमापुरी विधानसभा की समस्याएं 10 साल पहले जो थी आज भी वही समस्या यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरह के वादे किए गए थे वर्तमान सरकार में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर, रोड की व्यवस्था को लेकर, पानी की व्यवस्था को लेकर, तो उस तरह के कोई भी वादे यहाँ पर पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह की समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, लोगों से जुड़ते हैं और सीधा जानते हैं कि इस बार वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत। क्योंकि जो वर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं और जो पहले कांग्रेस के नेता थे वो अब आम आदमी पार्टी में आ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शौकीन। यही रहते हैं आप सीमापुरी में? जी, कब से रह रहे हैं? मुझे करीबन हो गए होंगे 50-60 साल। 50-60 साल। आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। बहुत सारी देखी, ये कांग्रेस भी देखी, आम आदमी पार्टी भी देखी, भारतीय जनता पार्टी भी देखी, अखिलेश की भी देखी और देखी तो सबकी यही। जो पुराने कार्यकर्ता थे किसी टाइम में कांग्रेस के, वो अब उनमें नहीं है, कांग्रेस में जान नहीं है कांग्रेस में। और ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये झगड़े फिसाद, इतनी गंदी राजनीति हो रही है जिसका कुछ ठिकाना ना। अरे हम आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हैं सब भाई भाई है ना। हम हिंदुस्तानी हैं, हम कोई भाषा विदेश से ना आए, हम यहीं के रहने वाले। हमारे दादा परदादा ये वो। और आरडी देखनी है तो अमित शाह अपने दादा की दिखा दें, वो दिखा दें, क्या नाम है ये प्रधानमंत्री जी, हम दिखा में अपने दादा तक की। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर का रहने वाला हूँ मैं, गाँव आपका कहने का मतलब ये है वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, बिल्कुल क्लियर कर रही है। आप भी जानते हैं, पत्रकार भी जानते हैं। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो काम करेगी किसी टाइम में, बीर सिंह धिगान थे या बीर सिंह धिगान कांग्रेस से, ये खरंजे उस टाइम के लगे हुए हैं। आज तक किसी ने या इंदिरा नेहरू कैंप में खरंजा नहीं लगवाया। डॉक्टर नरेंद्र ने एक पैप डलवाया, उसमें पानी नहीं आया। शाम के टाइम में पानी इतना गंदा आता है जिसका कोई ठिकाना ना। पानी आ रहा है, सुबह के टाइम में बढ़िया आ रहा है। और ये आपके सामने ये पार्क है, ये देख लो। कभी सफा नहीं हुआ इसका 2-2.5-3 साल यहाँ पेशाब लैट्रिन फलाना ढमका कमी इसमें हम लोगों की भी है, ये ना कि हम लोगों की नहीं है। क्यों? यहाँ जुए जाते, पुलिस आती है, भग जाते हैं इधर से इधर। सारे दिन यहाँ लौंडे जुए जाते खेलते हैं। हमें किसी से ये नहीं है कि हमारा है तो हम इसकी गोट है, हम किसी की गोट नहीं है।
हम ईमानदारी की वोट है, जी। हम ईमानदारी की वोट है। चिल्ला के कंगे ऐसे ही कंगे, और चाहे कोई भी वर्तमान सरकार हो, आम आदमी पर जो काम करेगा वोट उसे मिलेगी। पिछले 10 साल में कुछ काम हुआ है नहीं हुआ? बस हमारे विधानसभा से वो काम कराए हैं, मगर आए एक दिन नहीं, और मिले नहीं आप लोगों हाँ, को? और बहन प्रीति जी है आम आदमी पार्टी से, अब सुनने में आ रही है कि वो बीजेपी में चली गई है। ये नेता लोग दर बदलू है, दर बदलू, जहाँ देखी थाली परात वही कमा दी सारी रात। इनके कोई धर्म ईमान नहीं है। अरे एक हम है जो हमारा धर्म ईमान है, जहाँ वोट देनी है वहाँ देनी है, चाहे फांसी लग जाए हमारी। इस बार कहाँ वोट जाएगी आपकी, कौन सी पार्टी पे जाएगी? जो पार्टी काम करेगी वोट उसे जाएगी, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी से राजू भाई खड़े हो रहे हैं। जो काम करेगा पब्लिक को चाहेगा, पब्लिक के बीच में रहेगा, उसे वोट मिलेगी, वो कहीं का भी हो और कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो? किसी भी पार्टी से, इससे मतलब तो नहीं है। पिछले 10-12 साल में काम हुआ है नहीं हुआ है? काम नहीं हुए ढंग से, काम ढंग से जो काम होने के हैं वो नहीं हुए। तो मतलब इस बार कुछ परिवर्तन होगा आप लोगों की तरफ अगर से? अब हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, कोई आदमी बढ़िया आ जाए और परिवर्तन कराए। कौन पुराने नेता वीर सिंह दिगान जी चलेंगे? वीर सिंह दिगान तो सोने का आदमी है, हम चिल्ला के कह देंगे। मतीन चौधरी है सीलमपुर के, उनका लड़का जो आम आदमी पार्टी में पहुंच गया जुबेर आलम आज दिन में, और बीजेपी के कांग्रेस में, और कांग्रेस के आम आदमी में। ये तो जनता को इफेक्ट पड़ता है इन चीजों से कि नहीं पड़ता? क्यों ना पड़ेगा, पड़ेगा भाई। एक मिनट सुनो, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं किसी वजह से निगम पार्षद हूँ या कोई भी हो या प्रधान हो, कोई भी हो, मैं इनके बीच में की बात करूंगा तो मुझे ये चाहेंगे, मेरे इनके बीच की बात में करूंगा तो ये जूती ना मारेंगे ना मारेंगे। तुम भी है ना, कहाँ से आ गए पहली बार? मीडिया वाले भी पहली बार आए आप लोग? कहता रहा हूँ पहली बार, है ना, तुम कहाँ से आ गए? नया की कोई खबर ले बे, बस वोट लेने आवे, वोट लेके हाथ जोड़ के जाना है। यहाँ 100 बार हाथ जोड़ने जावे ना तो एक बार काम नहीं होता। मैं कहता रहा हूँ यहाँ 100 बार हाथ जोड़ने जाते हैं ना तो काम नहीं होता यहाँ पे। भाई यहाँ कोई सिर्फ रात और दिन समाचार ही सुनता हूँ और कोई काम ना हो मेरे पास में। क्या नाम है आप? कब से रह रहे हैं सीमापुरी में आप? यहाँ पे हो गए कम से कम 25 साल। 25 साल आप सीमापुरी से। क्या क्या समस्याएं पहले थी और आज भी वही हैं कि अलग चेंज हुई हैं कुछ? अलग क्या चेंज हुआ है कि बस ये है कि पार्क वारक सफा नहीं रहता है यहाँ पे, सब उल्टे गंदगी ज्यादा रहती है और कोई समस्या नहीं और कोई ध्यान नहीं क्या कह रहे हो? वोट के बाद में। वोट ले आते हैं फिर ध्यान नहीं देते। और पानी नहीं आता। हाँ, पानी नहीं आता, गंदा पानी आ रहा है। किस तरह का गंदा पानी? वैसे पीने का नहीं आ रहा, ना कोई काम, बर्तन धोने लायक नहीं है, नाले का पानी आ रहा है, बदबू आ रही है, नहीं बहुत गंदा पानी आ रहा है। सीएम केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली वालों को 6 रेवड़ियां दी हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री। नहीं लिया, कुछ भी फ्री नहीं लिया, सब कुछ बेकार है, नहीं सब कुछ बेकार है। 4-4-5-5 अरे एक मिनट, जो बोल रहा है सब कुछ बेकार है। जब से प्रीति मैडम आई है इन्होंने कुछ भी काम नहीं करवाया, सिर्फ वोट लेने आई यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने झाँक के देखा क्या हो रहा है मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ वोट लेना है। इस बार अगर पूर्व में कांग्रेस नेता थे वीर सिंह दिगान जी, आप लोगों के एरिया से विधायक रहे वो 3 बार, बढ़िया है वो। अगर वो आम आदमी पार्टी में आए हैं, उनको अगर टिकट मिल जाता है एमएलए का, तो आप लोग समर्थन दे रहे हैं? हाँ जी, उनको दे रहे हैं, हाँ, उनको दे रहे हैं। उनको टिकट मिल भी चुका है। हाँ, उन्हीं को ही देंगे, वोट उन्हीं पे जाएगी तो हमारी। फिर आम आदमी की सरकार आ जाएगी, फिर तो सरकार आम आदमी पार्टी अब की क्या है। करें, हाँ। जो काम करेगा हमारे हम तो उसको देंगे वोट। आपके लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, आदमी महत्वपूर्ण है। हाँ, आदमी बढ़िया है वो वीर सिंह ध्यान, काम करता है बढ़िया। राजेंद्र पाल गौतम ने क्या किया? कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ वोट लेने आते हैं, देखते नहीं है इलाके में क्या हो रहा है। देखो गंदगी, पार्क में वीडियो बनाओ, देखो क्या हो रहा है पार्क के अंदर, हालत देखो, गली में देखो, नालों में देखो, कीड़े चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मोहम्मद शकूर। कब से रह रहे हैं आप सीमापुरी में? हमें करीब हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। क्या क्या बदलाव देखा आपने सीमापुरी में? बदलाव क्या देखा जी, महीनों घूमते रहो, कोई काम करके नहीं देता। सरकारी दफ्तरों में, सब सरकारी दफ्तरों में बदलाव। सीएम केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ फटाफट होता है आजकल, घर पे जाकर सुविधाएं होती हैं। भैया कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो रहा। कौन सी सुविधा करवाई है हमें बताइए। कुछ भी नहीं हो रहा।
अब यही अब ये आपके सामने है, नालियों में से कीड़े आ रहे हैं, नालियों में से कीड़े आ रहे हैं, लेकिन नहीं, कोई सुधार नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। इस बार परिवर्तन कर देंगे, सरकार चेंज होनी चाहिए इस बार। भाई जी, वो सरकार आनी कोई चाहिए, भी बन जाए, काम करना, सरकार कोई भी बन जाए, करवाया। काम और करवाने वही वाली हो। तो किसको समर्थन है इस बार? किस बार सीमापुरी की जनता का समर्थन किसको है? आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को या बीजेपी को? काम करवाएगी। अब की बार अगर दिगान आ गए हाँ, तो दिगान को समर्थन देंगे, तो दिगान जी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया एमएलए का। तो दिगान को मिलेगा टिकट, हर हाल में मिलेगा। भैया तुम क्या बता रहे हो, मैंने तो अभी सुना रहा हूँ, आप बता रहे हो। अगर आम पार्टी से है वो, तो दिगान को वोट मिलेगा, और अगर वो नहीं है, कांग्रेस में पहुंच गए तो कांग्रेस को मिलेगा। जी, कांग्रेस से तो निकल गए, आम आदमी में आ गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं को वोट मिलेगा। अगर राजेंद्र पाल गौतम को टिकट मिलता है कांग्रेस से, तो समर्थन रहेगा कि नहीं? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जी, काम आम आदमी पार्टी ने देखो, जो आज के टाइम में बता रहे, पानी फ्री, बिजली फ्री, औरतों के लिए बस में फ्री, सारी चीजें फ्री हैं। उन्होंने काम कराए, ऐसा है कि नमक हराम होना चाहिए, काम कराए उन्होंने आज दिन। मगर कुछ लोग ऐसे, हमारे विधायक ही ऐसे होंगे, रामनिवास गोयल जी आज तक नहीं जागे। अब फरवरी में आ जाए। सीमापुरी का बताइए। हम मैं सीमापुरी का ही तो बता रहा हूँ, सीमापुरी का ही बता रहा हूँ, जहाँ के हमारे बच्चे पैदा 50-60 साल के तो बच्चे हो रहे हैं यहाँ रह के। जी, कोई सा नेता ऐसा ना जो हमें न जानता हूँ, मैं RWA से हूँ। अच्छा, हाँ, ये बताइए आप, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 6-7 रेवड़ियां हम लोग दिल्ली वालों को फ्री दे रहे हैं, घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे ये रेवड़ियां फ्री मिल रही हैं आपको, तो उससे जनता को प्रभाव पड़ता है उसका? हमें इतना पता है, हाँ, चाहे कांग्रेस भगी फिरे जी, या बीजेपी भगी फिरे, जी, केजरीवाल की उम्मीद है मजबूत। क्यों? गरीब आदमियों को पानी हो, ये हो, वो हो, सारा। और ये मंत्री जो बने बैठे, ये केजरीवाल का बिल, ये ना बिल भर रहे हैं भाई, जीरो बैलेंस आ रहे हैं, किसी के 10 रुपए आ गए, किसी के 20 रुपए। ये मंत्री भी तो उसी की रैयत में रह रहे हैं, केजरीवाल की में रह रहे ना रह रहे, जो सवाल उठाते हैं, जो सवाल उठाते हैं, ये क्यों ना बढ़ते हैं बिल? भाई हमारे बिल आ रहे हैं तो इनके भी तो, ये तो कोठी बंगलों में है और वो AC चला रहे हैं, हमारे तो इतने आते बिना झुग्गी वालों की इतने बिल आते हैं क्या? ये क्यों ना बढ़ते हैं? झुग्गी वालों की लाइफ में क्या परिवर्तन हुआ है आम आदमी पार्टी के यहाँ जाने से? आम आदमी पार्टी, देखो किसी ने भी कभी कोई पुलिस वाले ने पैसा नहीं मांगा। पहले मांगते थे क्या? पहले मांगते थे, अगर चप्पल भी डाले, उखाड़ो, उखाड़ देते थे। अब 3-3, 4-4 मंजिल बन रही है, लेंटर पड़े हुए हैं। अब आगे की आगे देखी जाएगी, टूटेंगी या बचेंगी, वो बात की पुलिस बात। वाले परेशान नहीं करते? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पुलिस वाले, पुलिस प्रशासन से यहाँ सीमापुरी में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब सीमापुरी में फिर से इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार हो सकता है, बिल्कुल क्लियर। अगर ध्यान की बात कर रहे हो तो बिल्कुल 90 क्या है, 110%, 100% ना, 120% फिर आम आदमी जीतेगी फिर यहाँ से। सब मिलके, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिलके समर्थन करते सब दिगान को बहुत चाहते हैं यहाँ। दिगान साहब ने एक गलती करी थी जी, यहाँ की बजाय उधर चले गए, नई सीमा, वो सुंदर नगरी वगैरह। भाई एक दफे जीते, फिर अपना ठैया ढल गई, उन्हों गई। हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती दिगान की वहीं डूबी जब पानी कम था। तो इस बार कांग्रेस को वही डुबाएंगे क्या? कांग्रेस को मतीन के लड़के पहुंच गए आम आदमी में, मैं कल परसों भी सुन रहा था, पत्रकार पूछ रहे थे। मतीन के भी पहुंच गए, बाकी लोगों के भी पहुंच गए, बाकी लोगों के भी पहुंच रहे। भाई केजरीवाल तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जा, केजरीवाल तो ज्यादा बेहतर है। इतना ईमानदार आदमी, सॉलिड आदमी। अब उसे कहते शराब घोटाला, फराना घोटाला, अरे तुम पे कितने घोटाले हैं ये तो बता दो, तुम अपने घोटाले तो बताओ जी। है वो दुनिया भर की, ये मेरा साथी बराती है, मेरा भाई है, RW से भी है ये भी। आज दिन में जो कांग्रेस ने यहाँ काम करा,
वो किसी ने नहीं करा। अब कांग्रेस के जो नेता थे वो चले गए आम आदमी पार्टी आम में। आदमी में जा रहे तो वो आम आदमी आएगी फिर। तो आपको लग नहीं रहा दिगान जी ने नैया डुबा दी कांग्रेस की? दिगान जी ने तो वहाँ डुबाई थी, यहाँ थोड़ी डुबाई थी। यहाँ कांग्रेस की नैया तो डुबा दी, छोड़ दिया कांग्रेस उन्होंने। हाँ तो कितने दिगान जी ने। दिगान ने तो अब आम आदमी पार्टी आएगी फिर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इकबाल। कब से रह रहे हैं सीमापुरी में? 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। क्या क्या बदलाव देखा और इस वक्त क्या समस्याएं हैं? समस्या ही समस्या है यहाँ पे, समस्या के अलावा है क्या यहाँ पे? क्या क्या है बताइए। हैं? क्या क्या है बताइए। भाई सारी समस्या है यहाँ पे, कोई भी विकास नहीं है। देखो कूड़े के क्या हालात है, वीडियो बनाओ कूड़े के। यहाँ पे एमसीडी में यहाँ पे आम आदमी पार्टी से ही है। आम आदमी पार्टी है एमसीडी में। प्रीति थी यहाँ पे, प्रीति वो बदल के दूसरे में चली गई, घोटाले में फंस रही थी वो आम आदमी के बाद में चली गई ना। वो घोटाले में फंस रही थी आम आदमी के में घोटाले में फंस रही थी। फंसने से पहले वो बीजेपी में चली गई वो, क्योंकि उसे बंद होने का खतरा था। तो यहाँ के जो विधायक हैं राजेंद्र पाल गौतम जी, वीर सिंह दिहान की बात करो, वीर सिंह दिहान 3 बार का हारा हुआ है, तो उसे टिकट को मना कर दिया था। राहुल गांधी ने टिकट नहीं मिलेगा तो मजबूरी में गया, जीत के वापस आ जाएगा यहाँ पे। और चौधरी वतीम जो गए वो भी गए, उनको जुबेर को मिला टिकट, क्योंकि इन्हों के पहले कमेंट हो पैसे ले लेकर केजरीवाल टिकट दे रहा है इन्हें। दोनों को पैसे लिए ना, मिलेगा नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। जनता समर्थन नहीं करेगी, नहीं करेगी, किसी कीमत में नहीं करेगी, क्योंकि अंदर कांग्रेस या बीजेपी नहीं है ना। कांग्रेस या बीजेपी समझे है? कांग्रेस या बीजेपी आम आदमी? आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, बीजेपी आएगी गारंटी से। कांग्रेस को दोबारा, कांग्रेस का इतना वो नहीं है वजूद के वो आएगी दोबारा, क्योंकि इन दोनों में आपस में खिलाफी हो रही है, आपस में एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। अन्ना इनों का कोई ऐसा नेता। अभी चचा कह रहे थे कि वीर सिंह दिगान बढ़िया आदमी है, उसको वो समर्थन। बढ़िया आदमी है, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला क्योंकि 3 बार का हारा हुआ है। आम आदमी ने दे दिया, आम आदमी पार्टी दे दिया, आपको पता नहीं, आप न्यूज चला रहे हो। टिकट उसको हो गया, वो प्रचार कर रहा है। तो वही कह रहा हूँ, सपोर्ट है कि नहीं है? सपोर्ट है कि नहीं है? नहीं सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं देगा टिकट इसको। टिकट तो मिल गया, बोर्ड कोई नहीं देगा। चचा तो कह रहे हैं हम देंगे, कोई नहीं देने का, ऐसे थोड़ी ना। दल बदलू आदमी को कोई नहीं देगा। देखो पहले सुर्खियों में था कौन, अरविंद सिंह लवली सुर्खियों में था, और यहाँ पे अध्यक्ष रहा पूरी दिल्ली का। उसके बाद वो गायब हो गया यहाँ से। कैसे गायब हो गया? क्योंकि वो बीजेपी में चला गया, फिर वापस कांग्रेस में आ गया, फिर बीजेपी में चला गया। अब उसका नामो निशान है कहीं, बताओ। तो जनता को मतलब इस चीजों को लुढ़कने वाले मतलब जनता को इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है कि अगर वो पार्टी चेंज कर रहे हैं? बहुत पड़ता है, जनता समझती है, क्योंकि जनता रोटी खाती है। इस बार आयाराम गयाराम की राजनीति नहीं चलेगी। ना, जनता सोच समझ के वोट देगी इस बार। और ये जो लोग गए हैं ना, जो आप कह रहे हो कि जी आम आदमी पार्टी में चलेगा, आम आदमी पार्टी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये लोग यूं गए, इन लोगों को टिकट को मना कर दिया। राहुल ने टिकट नहीं मिलेंगे, जो 3-3 बार के हारे हुए हैं। तो इन्होंने पैसे देकर, पहले जिन्होंने राहुल से बात करी है केजरीवाल से कि जी हमें टिकट दोगे तो हम तुम्हारी तरफ आएंगे, तो टिकट उन्हें मिल चुके हैं। पहली लिस्ट में नाम आ गए, जुबेर का आ गया और इसका आ गया। चलिए, तो ये देखा आपने सीमापुरी से क्या था जनता का मूड। और विशेषकर मैं जिस पार्क में मौजूद हूँ, यहाँ बताया जा रहा है कि डीडीए का पार्क है ये। एक बार मैं कहूँगा जरा इधर पूरे में दिखा दें किस तरह। आप देख सकते हैं यहाँ पर आम जन लोग रह रहे हैं और लोगों के बीच में ये पार्क बना हुआ है। लेकिन पार्क की क्या स्थिति आप देख सकते हो, चारों तरफ सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है। जितने लोग यहाँ के जिम्मेदार हैं उतने ही लोग यहाँ के एमसीडी प्रशासन और डीडीए प्रशासन भी है, क्योंकि अगर प्रशासन यहाँ पर ध्यान देता पार्कों में तो इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर नहीं होती। अब जिस तरह भैया ने बोला, सर ने बोला, सभी लोगों ने ये बोला कि कहीं ना कहीं जनता जो है ये चीज भी देखती है कि कौन सा विधायक, कौन सा नेता किस पार्टी में जा रहा है और किस वक्त उसको समर्थन देना है या नहीं देना है। लोगों ने वीर सिंह दिगान के प्रति समर्थन भी दिया और लोगों ने विरोध भी जताया कि अगर ऐसे दलबदलू नेता को हम समर्थन देते रहेंगे तो हमारा जो है वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। अब आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या है राय, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। हमारी ये विशेष रिपोर्ट सीमापुर से आपको कैसा लगी, आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। देखते रहे दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।